अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या आप हो सकता है एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, तो ये चीज़ें आपने लाजमी फेस की होंगी कि आपको जो है ना कंटेंट बनाने में काफ़ी मसला आता होगा, आपको समझ नहीं आता होगा कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, किस तरह से जो है मेरी कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। खुद मैं 4 साल से जो कंटेंट बना रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को आपने लाइक कर देना और शेयर कर देना है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे से कोई सर्विस लेना चाहते हैं, पेड सर्विस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी 1-1 कोचिंग लेना चाहते हैं आप, फेसबुक एड्स बेसिक एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं या आप कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, कहीं स्टक हो चुके हैं, उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक एड्स चलवाना चाहते हैं मेरे से, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप चैट सपोर्ट चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी जो है ना, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाना की कोशिश करूँगा। एक पेशेंट होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। अब पेशेंट को प्रॉब्लम फेस आ रही होती है, हो सकता है कि उसको स्टमक का कोई इशू हो सकता है कि उसका वेट गेन हो रहा हो। अब वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कुछ चीज़ें बताता है कि आपका वेट गेन क्यों हो रहा है या आपके जो स्टमक में मसले चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, स्टमक इशू क्यों हो रहा है। अब देखें, आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि जो पेशेंट है ना, वो आपका व्यूवर्स है और जो डॉक्टर है उसको आपने अपनी जगह रखना है। अब जो पेशेंट है ना, वो उसको सिर्फ प्रॉब्लम्स का पता है, उसको सोल्यूशन का नहीं पता, लेकिन जो डॉक्टर है ना, उसको सोल्यूशन का भी पता है। अब डॉक्टर जो है ना, वो एक सोल्यूशन की बेस पे बात करेगा, लेकिन जो पेशेंट है आपका, वो जो है ना प्रॉब्लम की बेस पे आपसे डिस्कस करेगा। तो अगर आपने अपने व्यूवर्स को या अपने जो कस्टमर हैं या आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनको अगर आपने अटेंशन लेनी है, तो आपने कोशिश करना है आप उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, ना कि आप उनकी जो सोल्यूशन है उनको आप बताते रहें कि आपका ये सोल्यूशन है। अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ रिलेट करना चाहते हैं, उनको अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना, उनके कंटेंट वो बनाएं जो कि वो अंडरस्टैंड कर सकें, आप उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें। अगर मैं आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की एग्जांपल दूँ कि आप जो है मेटा ऐड जो है ना, उसकी सर्विस देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मेटा ऐड की आप सर्विस देते हैं, तो आपकी ऑडियंस कौन सी होगी? बिजनेस ओनर्स। अगर आप मेटा एड्स कोर्स बेचते हैं, तो आपकी ऑडियंस क्या होगी? ज़्यादातर वो जो कि स्टूडेंट है। तो अब आपने देखना है कि दोनों की जो ऑडियंस है ना, दोनों की प्रॉब्लम डिफरेंट है। अगर आप बिजनेस ओनर्स की बात करें जो कि आपकी सर्विस ले रहे हैं, वो किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं? अपने आरओआई पे, अपने आरओएस पे, अपनी जो कम्युनिटी है उस पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट की बात करें, तो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और होंगी। वो आपसे कोर्स क्यों बाय करना चाहते हैं? वो जल्दी फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके। तो इस तरह से जो है ना, आपकी हर ऑडियंस की जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। अब आपने अपने बिजनेस को इसके थ्रू मॉडिफाई करना है कि अगर आप जिस ऑडियंस के लिए ऐड बना रहे हैं या जिस ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो आपने अपने कंटेंट को उसके लिहाज से मॉडिफाई करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को आपने डिस्कस करना है, ना कि सिर्फ आपने सोल्यूशन को आपने बताते रहना है। तो जितने ज़्यादा आप पेशेंट के लिए आप बात करेंगे, मीन के जितना ज़्यादा आप जो है ना पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, या आप अपने व्यूअर्स का कह लें, अगर स्टोरी से हटकर अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उतने ज़्यादा जो है ना आप अपनी उनकी टेंशन ले पाएंगे, वो आपके साथ इंगेज होंगे, आपके लीड्स बन सकते हैं, आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो ये स्टोरी जो है ना, आपने अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करके देखनी है कि ये स्टोरी आपके कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप एज अ सोल्यूशन उनके सामने जाएंगे, वो जो है ना उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का आपने उनको बताना है। अब आपका जो व्यूवर्स है या जो आपका कस्टमर है, वो क्या चीज़ें फेस कर, आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है। देखें, जो आपका व्यूवर्स है या आपका जो कस्टमर है, पता क्या है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, काफ़ी सालों से हो सकता है या महीनों से हो सकता है। तो आपका उसके पास सोल्यूशन है, तो आपने उसके सोल्यूशन पे बात करनी है, उसके प्रॉब्लम्स को लेके कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है उसकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर की सूरत में देखा जाए तो आप उसको मेडिसिन देंगे, अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर हैं तो आप उसको सर्विस दे के आप उसका जो प्रॉब्लम है वो दूर करेंगे। अगर आप एक टीचर हैं, आप एज अ इंस्ट्रक्टर आप जा रहे हैं, तो आप उनको कोर्स करवा के आप जो है उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे।
उनके बेनिफिट जो वो चाहते हैं वो बेनिफिट उनको मिलने चाहिए। मीन कि जो चीज़ आप उनको सोल्यूशन दे रहे हैं उस सोल्यूशन में उनके बेनिफिट होने चाहिए कि वो जो कोर्स ले रहे हैं उससे उनको क्या बेनिफिट होगा, कि वो 3 महीने में ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, 6 महीने में जो है फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे, या आप उनका आरओआई इंक्रीज़ कर रहे हैं बिजनेस ओनर्स का तो आप 3 महीने में कर देंगे 2 टाइम्स, या 6 मंथ में आप 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे। किस तरह से जो है ना आप उनको बेनिफिट दे सकते हैं, या उनके बिज़नेस का आरओआई अगर इंक्रीज़ हो सकता है आपकी वजह से तो आप इस तरह से कंटेंट बना सकते हैं। मीन कि आपने उनकी सेल को इंक्रीज़ करना है, उनके कस्टमर का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करना है आपने। उसके बाद जो है ना वो क्या पेन जो है ना अपनी दूर करना चाहते हैं तो वो उस पर आप करेंगे। हर किसी के मसले अलग होते हैं, हर किसी के मसाइल अलग होते हैं। अगर किसी ने अपने गोल पॉइंट तक पहुंचना है तो उसको रास्ते में काफ़ी जो है ना मसले आ सकते हैं, जिसकी बेस पे जो है ना आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको क्या खुशी चाहिए, 1 साल बाद किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, ख़ुद को किस मकाम पे देख रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना फिर आप उनको कंटेंट बना के आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं या उनकी अटेंशन ले सकते हैं। ज़ीरो टू हीरो बनने के लिए उनको आपकी ज़रूरत है, आपके कंटेंट की ज़रूरत है। कंटेंट किसी सूरत में भी हो सकता है, ये ऑनलाइन वर्ल्ड में कंटेंट बोला जाता है। अगर आप फिज़िकल वर्ल्ड में देखें तो डॉक्टर क्या दे रहा है, एक मेडिसिन दे रहा है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर आप एक टीचर कह लें तो वो आपको एडवाइस कर रहा है, आपको कोर्स पढ़ा रहा है फिज़िकली, तो वही चीज़ें अगर ऑनलाइन आ जाएँ तो आप उसको कंटेंट का नाम दे देते हैं। तो उसको आपने अपने अंदाज में हर प्लेटफॉर्म पे आपने उसको अपलोड करना। अगर यूट्यूब पे अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो आप वीडियो बना के उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप रील बना के, कैरोसेल बना के, स्टैटिक इमेज बना के आप उनका सोल्यूशन दे सकते हैं। इसी तरह लिंक्डइन पे आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी आपको ग्रो करने में एज अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं तो आपको ये कंटेंट स्ट्रेटजी पता होना चाहिए। ये वो कंटेंट स्ट्रेटजी मैं खुद 4 साल से कर रहा हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट मिला है इससे, तो आप भी करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं।